गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज मेरा खाना लगभग हो चुका है। मैंने दाल भी बना लिया और चावल भी हो चुका है। तो बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ते में पराठा। सोचा सुबह से ही ब्लॉग शुरू कर देती हूँ क्योंकि रोज़ देर हो जाता है स्कूल। आज कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी थी, तो थोड़ा थोड़ा करके कल भी थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था। बहुत ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं बनाया था, लेकिन थोड़ा बहुत शाम के समय से शुरू कर दिया था। तो सोचा सुबह से ही शुरू कर देती हूँ। तो बच्चों के लिए बना रही थी पराठा, रोटी बनाना था, सब्जी मैंने छोंक दिया है। आप लोग भी बताइए, रोटी भुजी और सब्जी बनती है तेल में तो लगभग ज़्यादातर फ्राई किया जाता है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको, सभी बच्चे, पापा का भी को भी बहुत पसंद है ये वाली सब्ज़ी। तो मैं इसको सब्जी तो बच्चों होने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। बच्चों के लिए बना रही थी पराठा, बच्चों को दूंगी पराठा, बच्चे खाएंगे। और रोटी बनाना है। रोटी तो भी घर पराठे इन लोग को बना के दे दूँगी, रोटी बनाऊँगी, थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी बना लूँ और इन लोग को दे दूँ। समय भी होने वाला है लगभग। कितना टाइम हो गया है? 9:05। 9:05 हो गया है। तो बच्चों को देना है क्योंकि बच्चों की आदत बनी रहती है सुबह सुबह रोज़ सब जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा के जाते हैं। खा के क्या जाता है, मतलब एक पराठा ज़बरदस्ती देती हूँ बच्चों को खाने के लिए, तो रोज़ रोज़ का आदत वही रहता है। तो मैं जल्दी जल्दी पराठे बना लूँगी। पराठे बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। छुट्टी थी 2 दिन की, उधर अम्बेडकर जयंती थी और गुड फ्राइडे की छुट्टी थी। तो मेरा ब्लॉग जो है 2-3 दिनों का है। मैं ज़्यादा शाम के समय नहीं मिलता है क्योंकि मैं दुकान पे चली जाती हूँ। और बच्चों की थाली रेडी हो चुकी है, प्लेट लगा लिया, उनको दही दे दिया और पराठा दे दिया। आज सॉस हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका था, बच्चों को सॉस चाहिए था पर सॉस नहीं मिली। मेरे बच्चे दही से भी पराठा खा लेते हैं। तो अपने बाबू की और अपनी बेटी की थाली लगा दी है, अपनी देवरानी की बेटी की भी थाली लगा दी है। वो नहीं खाती दही, तो उसको पराठा दे दिया था और चाय दी थी। बच्चों को भी अपने फिर बाद में चाय दिया। तो ये आप लोग भी फिर से मिल लीजिए। मछली का दाना मेरा बेटा डाल करके उसको रिकॉर्ड कर रहा था कि मम्मी मैं दिखाता हूँ। तो बहुत प्यारी लग रही थी, पानी इसका चेंज हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रही थी मछलियाँ। दाना डाला और ढेर सारा दाना एक साथ डाल दिया था। और जो बड़ी वाली मछली है उसका तो जगह नहीं मिल रही है क्योंकि जार छोटा पड़ रहा है और मछली को काफ़ी दिक्कत हो जा रही है। तो मैं पूजा करने बैठ चुकी थी। ये शाम का समय है, शाम की जोत जलाने गई थी मैं। मम्मी जी आज हमारी गांव चली गई हैं तो जोत मुझे भी जलाना था। अक्सर मम्मी ही जला देती हैं, मैं किसी किसी दिन जलाती हूँ क्योंकि जोत जलाने के समय पर मैं दुकान पर होती हूँ। तो दुकान से आने के बाद समय जा चुका होता है जोत जलाने का। तो मम्मी जो जलाती हैं, तो मैं भी जब पूजा करने जाती हूँ तो मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ वो पीछे पीछे लगा रहेगा। लेकिन जो बैठाया जाता है उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा रहता है। ये तो इतना पतला पतला और छोटा छोटा है, लेकिन ये फिर भी सूखा सूखा सा लग रहा है। तो मैं काट चुकी हूँ, एक ही बचा है, काट के मैं रख दूँ फ्रिज में, जैसे ये ताज़ा ताज़ा ही बना रहे। ताज़ा तो जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन काट के रख देती हूँ मैं इसको। और सुबह में बनाऊंगी पीली वाली दाल, चने वाली, और एक लौकी रखी है, लौकी का रायता बनाना था। देखते हैं अगर कोई दही वाला आएगा तो दही लूँगी, लौकी का रायता बनाऊंगी। तो मैंने इसको काट लिया है, इसको ढक के रख दूँगी, सुबह बनाऊँगी। सब इसको फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। यहाँ बाहर कीड़े वगैरह भी उड़ रहे हैं, नहीं तो सब्जी में हमारे पड़ जाएंगे। चलते इसको रख दूँगी और यहाँ पर मैं बिस्तर लगाऊँगी। और अभी तो मैं फ़िलहाल यहीं बैठी हूँ, थोड़ी देर बाहर टहलूँगी। बाहर का अंधेरा है काफ़ी, बाहर मैं आपको लोग को दिखाती, लेकिन कुछ साफ सा दिख नहीं रहा है। शाम हो चुकी है लगभग, बहुत सब कुछ हो सब
ये संडे का दिन है। संडे में आराम से मैं सुबह उठी तो मैं सोचा आज शुरू से ही सुबह झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, तभी से ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद मैंने इतनी सुबह से रिकॉर्डिंग शुरू करी है, क्योंकि अक्सर मुझे इतनी जल्दी होती है तो मैं जल्दी कर नहीं पाती, फ़ोन सुबह उठा नहीं पाती, क्योंकि स्कूल जाना होता तो छुट्टी का दिन था तो देर होने का कोई झंझट नहीं था। तो मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। किचन से मैंने झाड़ू शुरू किया है। किचन से झाड़ू लगा करके सब जगह से लेकर के मैं हॉल में लेके आऊँगी। झाड़ू झाड़ू लगाने में काफ़ी समय लग जाता है। बाहर इतने सारे पत्ते गिरे हुए थे, हालांकि मैंने बाउंड्री में झाड़ू नहीं लगाया। मैं सोचा झाड़ू बाउंड्री में झाड़ू बाद में लगाती हूँ, क्योंकि देर हो जाएगा मुझे तब तक नहाने में, और मैं नहाने जाऊँगी तब तक बहुत ही ज़्यादा मुझे देर हो जाएगी। और देर हो भी गया था, मुझे लगभग 7 बज गया था। झाड़ू लगाते हुए, कूड़ा करकट सारा फेंकते हुए, पोछा मैंने नहीं लगाया। पोछा लगाने में काफ़ी समय लग जाता, और पोछा हमारा टूटा हुआ भी आजकल, तो घर आज धुलना था और आज लाइट ही भाग गई है। लाइट है ही नहीं, तो मैं बाहर से झाड़ू लेकर के लगा करके आ चुकी हूँ हॉल में। अब मैं सारे जो कूड़े को पीछे तक निकालूंगी। पीछे भी बहुत सारे नीम के फूल गिरे हुए थे। उठ चुकी है, मैंने इसे कहा फूल तोड़ लो और मैं और काम कर लूँ तब तक। तो ये फूल तोड़ रही है, फूल तोड़ लेगी। और आज कहीं बाहर पापा जी हैं नहीं, तो बाहर से फूल आया नहीं है, तो यही जो है इसको मैं तोड़ के रखूँगी पूजा के लिए। और ये गुड़हल का फूल है, बहुत अच्छे खिले थे, बहुत ढेर सारा खिला हुआ है, तो बहुत पर्याप्त है। माता जी को गुड़हल के फूल बहुत पसंद आते हैं, तो ये तोड़ लेगी। और मैं अभी जाऊँगी नहाने। मेरा काम सारा निपट चुका है। मैंने आलू भी बॉयल कर लिए हैं, और मैंने अपनी बेटी से बोला बेटा फूल तोड़ के रख दो, क्योंकि मैं और काम करूँगी, और जब तक सुबह की कोई थोड़ी सी भी हेल्प करे तो काम जल्दी निपट जाता है और काम थोड़ा आसान भी हो जाता है। क्योंकि मुझे देर हो रही थी, लगभग 7 बज चुका था, और मेरी आदत नहीं है देर से नहाने की। मैं हमेशा सवेरे 5:30 पौने 6 बजे तक तो नहा के किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि स्कूल जाना होता है उसी समय, और अगर ज़रा सा भी देर हो जाता है तो मुझे स्कूल जाने में देरी हो जाती है। इसलिए मैं अपना काम जल्दी से निपटा ले रही हूँ। और मेरी बेटी फूल तोड़ना उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बड़े अच्छे से, बड़ी खुशी मन से फूल को तोड़ा। फूल को तोड़ के रख देगी, और मैं जाऊंगी नहा के, तब तक आ जाऊंगी। और फिर मैं नहा के रेडी हो चुकी थी और मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। बाहर मैंने जल चढ़ाया, और इसमें मेरी बेटी से बोला कि बेटा पूजा करते समय रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आज ठाकुर जी को भी नहलाना था, और पापा जी थे नहीं, गए हुए थे गाँव पर, और आए वो काफ़ी देर में आएंगे। तो आए थे मैं, मतलब जब तक ये क्लिप वीडियो जाएगा तब तक वो आ चुके होंगे, लेकिन सुबह के समय वो आए लगभग 9 साढ़े 9 बजे। तो मैं पूजा करके कर लूँगी जल्दी से। और अपनी बेटी से बोला कि रिकॉर्ड अंदर का भी कर लेना भगवान जी को नहाने वहाने का, क्योंकि मैं हमेशा भगवान को पापा जी ही नहलाते हैं, हम लोग नहीं नहलाते। हम लोग के यहाँ ये है कि मतलब जब तक पापा जी कोई रहता है जेंट्स, तो जेंट्स ही नहलाते हैं, कोई औरतें नहीं नहलाती हैं भगवान जी को। तो आज मैंने नहला दिया, क्योंकि था नहीं तो कैसे, कोई था नहीं तो कैसे, क्या कहते हैं, भगवान जी ऐसे थोड़ी रहते हैं। तो भगवान जी को नहलाने के बाद मैं फ़ोन दे करके चली गई अपने बच्चों को। तो बच्चे मेरे रिकॉर्ड नहीं किए, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि इसलिए पूजा वाला रिकॉर्ड नहीं किए। मैंने प्रेस भी नहीं किया अपने बच्चों को। तो ये मेरे बच्चे बाहर रात रानी का पौधा लगा हुआ इसमें, जिसमें सिर्फ डाल आई है और कुछ नहीं आया है, खिले नहीं है फूल। इसमें बहुत थोड़े बहुत फूल खिलते हैं, वो पता भी नहीं चलता है। और ये बच्चों की मस्ती जारी है। ये एक चींटी का वीडियो बना रहे थे। चींटी अपना कुछ लेकर के जा रही थी और उसका बार बार छूट जा रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई थी, और एट लास्ट उसको ले करके वो चली गई। ये लोग उसी का रिकॉर्ड कर रहे थे। थोड़ा कम ही बनाना है, क्योंकि गया था रात में, खाना रखा था फ्रिज में। मेरी सब्जी हो चुकी है नेनुआ वाली। ये सब बच्चों को तो नहीं पसंद है, और मेरा चावल भी हो चुका है। मैं दाल को फ्राई करूँगी अभी, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट। मेरा रोटी होने वाला है, 2-4 रोटियाँ और बनानी है, टिफ़िन के लिए बनाना है। मेरे देवर जी लेकर के जाते हैं टिफ़िन, उनके लिए भी रोटियाँ बनानी है। बस वही 4 रह गया है, और बाकी तो सब हो चुका है। तो मैंने बच्चों के लिए आलू छौंक दिए थे, जिसमें मैंने सिर्फ भुना हुआ धनिया पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ मिर्चा पाउडर और जीरा डाल करके फ्राई कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को। बच्चे बोले कि मम्मा हमारे लिए सूखी सब्जी बना दो, बिल्कुल ग्रेवी वाली। मेरे बच्चों को ज़्यादातर ग्रेवी वाली पसंद भी नहीं आती है। तो सब्जी मैंने रख दिया है, छौंक दिया है, हो जाएगा। अभी थोड़ी देर उसको और भूनूंगी। आलू उबला हुआ है तो होने का तो कोई वो नहीं है, लेकिन यह कि उसको अच्छे से सौंधे होने तक भूनूंगी, जिसमें सौंधापन आ जाए। तो मैं दाल के लिए तड़का लगा रही थी, तो मैं सोचा आज कढ़ाई खाली करूँगी, तब तक देर हो जाएगी।
है क्योंकि सभी लोग खाने आ चुके थे। समय हो गया था लगभग 11:30 बज रहे थे, 11:30 के आसपास का समय था। तो मैं दाल में तड़का लगा दूँगी क्योंकि आज मुझे आराम से बनाना था खाना, आज छुट्टी थी तो मुझे जल्दी कोई थी नहीं। मैं आराम से खाना बना के उसी समय सारा काम निपटा लूँगी और मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। दाल में तड़का अब बच्चों को ज़्यादातर पसंद नहीं आता, बच्चों को तो सिर्फ सिंपल दाल पसंद आती है पीली वाली, लेकिन मैंने आज लगा दिया कि बहुत दिनों बाद मैं संडे में थी तो दाल अक्सर मैं खाती नहीं हूँ, पूरे हफ्ते भर मैं दाल नहीं खाती, सिर्फ संडे के दिन एक दिन दाल खाती हूँ क्योंकि मैं चली जाती हूँ स्कूल लंच बॉक्स लेकर के, फिर दोबारा आकर मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं होता, मैं कभी नहीं खाती। बाई चांस अगर मैं लंच बॉक्स नहीं ले गई हूँ तो मैं आती हूँ तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ ऐसे, वरना मेरा फिर दोपहर के बाद जबकि लगभग छुट्टी हो जाती है 1-1:30 बजे के आसपास आओ, फिर धूप में से आने के बाद पानी पी लो, फिर खाना खाने का मन नहीं होता है। तो सब्ज़ी हमारी एकदम रेडी हो चुकी है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके फोड़ लूँगी। तो पीसेस थोड़े बड़े बड़े थे, मैंने हाथ से ही फोड़े, काटे नहीं। तो सब्ज़ी लगभग तैयार हो चुकी है। धनिया का पत्ता था नहीं, वरना धनिया का पत्ता डालती भी नहीं कि बच्चों को भी पसंद नहीं आता धनिया का पत्ता, बच्चे नहीं खाना चाहते धनिया वनिया वाली, तो निकाल देते हैं हाथ से ऐसे ऐसे करके। तो थाली लग चुकी है, आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। समय हो गया है 12:30। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।